तो अब देखते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने जो वोल्टेज रेगुलेशन देखा था वो थोड़ा सा लेंदी था सॉल्व करने में भी। तो अब हम देखेंगे कि इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो सकती है। सो अप्रोक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है ना। तो जब हम लोगों ने अभी जो इसका फेजर डायग्राम देखा था शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में, जो फेजर ड्रॉ किया था, या फिर आपने जो सेंडिंग एंड वोल्टेज की जो वैल्यू जब आपने कैलकुलेट किया था, उसको हम क्या दे रहे थे, रूट ओवर दे रहे थे। ठीक है ना। वी आर कॉस फाई आर प्लस आई आर इंटू आर का स्क्वायर प्लस वी आर साइन फाई आर प्लस आई आर इंटू एक्स का स्क्वायर और ओवर रूट में दे रहे थे। तो जब ये ओवर रूट में आ रहा है और जब हम इसको थीटा की जो जब हम इसको आर और एक्स को थीटा के फॉर्म में जब हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे चीजें क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। ठीक है ना। जो फॉर्मूलेज हैं उसके और जो उसका डेरिवेशंस हैं और जो उसका आउटपुट निकल के आ रहा है उसमें थोड़े कॉम्प्लिकेशंस है। जब हम उसको न्यूमेरिकली जब हम किसी पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो उन चीजों को सॉल्व करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, टफ टास्क लगता है। तो उसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए हमारा कुछ एक अप्रोक्सीमेट सर्किट हमारा डिजाइन है। तो इसका सबसे पहले हम फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। फेजर डायग्राम तो सेम है जैसा कि, लेकिन थोड़ा सा फेजर डायग्राम अब यहाँ पे हम कुछ चेंजेस डिस्कस करेंगे कि क्या चेंजेस है। हमने क्या मान लिया, यहाँ पे एक रिसीविंग एंड वोल्टेज हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। ठीक है ना। रिसीविंग एंड वोल्टेज के रिस्पेक्ट में हमारा जो करंट था, रिसीविंग एंड करंट की बात करें तो वो क्या था, आपका लैगिंग था। और एंगल हमने यहाँ पे क्या डिनोट किया हुआ था, फाई आर। एंगल क्या डिनोट किया हुआ था, फाई आर डिनोट किया हुआ था। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था कि आपका एक्स के, आर के और एक्स के अक्रॉस जो आपका वोल्टेज ड्रॉप था वो हम लोगों ने यहाँ पे डिजाइन किया हुआ था। और फाइनली हम लोगों ने वीएस की वैल्यू यहाँ पे ड्रॉ की थी। तो अगर मैं आई आर इंटू आर ड्रॉप की मैं बात करूं तो इसके पैरेलल में मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, आई आर इंटू आर। ठीक है ना। और इससे जस्ट परपेंडिकुलर पर हमने क्या ड्रॉ कर दिया, एक आई आर इंटू एक्स। आई आर इंटू एक्स ड्रॉ कर दिया। इसका जो समेशन आएगा, दिस विल गिव द वैल्यू ऑफ वोल्टेज वी एस। ठीक है ना। सेंडिंग एंड वोल्टेज आपको यहाँ पे दे रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा और एक्सपांड करते हैं डायग्राम को। आप देखिएगा इस डायग्राम को यहाँ पर हमने एक्सटेंड कर दिया। सिमिलरली इस पॉइंट को हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। ठीक है। अब कुछ पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं। सपोज यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसकी वैल्यू हमने बोल दिया ए। ठीक है। दिस इज ए। सपोज दिस इज द पॉइंट, इसको हमने बोल दिया बी। अब अगर मैं इस पॉइंट का एक आर्क लेके इसको ड्रॉ करूं तो आपका जो वी एस है, जहां पर भी कट करेगा यहाँ पे, ये पॉइंट है आपका क्या है, वी एस है। सपोज इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सी। एग्जैक्टली क्या है ये, वी एस ही यहाँ पे क्या शो कर रहा है, सेंडिंग एंड वोल्टेज ही शो कर रहा है। ठीक है ना। अब अगर ये आपका फाई आर है तो ये वाला एंगल भी आपका क्या होगा, ये वाला एंगल भी आपका क्या डिनोट करेगा, फाई आर। ठीक है ना। अगर ये फाई आर है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस फाई आर। सो दिस इज फाई आर। एंड इस कंडीशन में ये आपका जो एंगल होगा, दिस इज ऑल्सो फाई आर। ठीक है ना। ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। सपोज पॉइंट ए बी सी, और इस पॉइंट का भी नाम दे देते हैं सपोज डी पॉइंट। तो यहाँ पर इतनी चीजें आपको क्लियर है। आई थिंक यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि ये क्या है, फेजर डायग्राम ही था। इसको थोड़ा सा एक्सपांड करके और एक्सप्लोर किया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपका जो वैल्यू है, सपोज दिस पॉइंट इज ओ। अब यहाँ पर जो ओ सी है आपका, वो किसके बराबर है, जो ओ सी है वो किसके बराबर है, वी एस के बराबर है। वी एस के बराबर है। अब ये जो डिस्टेंस है आपका, ये बहुत ज्यादा नहीं होता। बीसी को हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट जब एनालिसिस करते हैं तो बीसी की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होती, तो हम बीसी को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओ बी। ठीक है ना। तो अगर मैं ओबी की बात करूं, अब अगर मैं ओबी की बात करूं तो दिस इज द समेशन ऑफ ओडी प्लस एडी प्लस प्लस ए बी।
प्लस ए बी, ठीक है ना। तो यही आपको क्या दे देगा, ये आपका, मैंने कहा कि ये आपका ये जो वीएस है या जो आपका ओसी है, यही आपका वीएस दे रहा है। तो ये आपका ओबी क्या आपको देगा, वीएस देगा कि नहीं देगा, ठीक है। तो हम इसको लिख लें, वीएस इक्वल टू ओडी की वैल्यू क्या है हमारी, वीआर है, ओडी इज वीआर। अब हम एडी की वैल्यू को फाई आर के रिस्पेक्ट में लिखना चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई आर इंटू आर कॉस ऑफ फाई आर। इसका हमको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखना है, हम क्या लिखेंगे, आई आर इंटू आर कॉस ऑफ फाई आर। तो ये क्या हो जाएगा, आई आर इंटू आर कॉस ऑफ फाई आर प्लस, अब हम किसकी वैल्यू लिखेंगे, ए बी की, ए बी की वैल्यू लिखेंगे। तो ये आपकी ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे देखिए, इस वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी आपकी, वही आपका ए बी की वैल्यू है। जो वैल्यू यहाँ पर आप इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो आप वैल्यू देख रहे हो, वही आपका यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, ये वाला जो आप ट्रायंगल देख रहे हो यहाँ पे, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, सो दिस इज डिनोटेड बाय आई आर इंटू एक्स साइन ऑफ फाई आर। तो जब हम अप्रोक्सीमेट एनालिसिस कर रहे हैं तो आप देखिए कि जो सेंडिंग एंड वोल्टेज था उसको कितने आसान यहाँ पे पैरामीटर्स के फॉर्म में या पार्ट्स में हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। तो जब अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करते हैं तो हम क्या करते हैं, बीसी कैन बी नेग्लेक्टेड इन अप्रोक्सीमेट एनालिसिस, ठीक है ना। ये चीज आगे समझ में यहाँ पे। तो अब हम इसके बाद में यहाँ पे क्या लिखेंगे, वीएस माइनस वी आर, वीएस माइनस वी आर डिवाइडेड बाई वी आर में यहाँ पे कर दो, मीन्स यहाँ पर हम इसको लेकर आ गए तो यहाँ पे क्या बचा, आई आर हम कॉमन ले लें यहाँ पे, तो ये क्या बचेगा यहाँ पे, आर कॉस फाई आर प्लस एक्स साइन फाई आर डिवाइडेड बाई वी आर, डिवाइड बाई वी आर। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि जो ये आपका आई आर है या वी आर है, वो आपका रेटेड कंडीशंस पे ये वैल्यूज होंगी आपके। तो इस पार्ट को आप क्या लिख सकते हैं, ये पार्ट आपका क्या है, नथिंग बट दिस इज द वोल्टेज रेगुलेशन, दिस इज नथिंग बट द वोल्टेज रेगुलेशन। तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमने यहाँ पर क्या लिख दिया इसको, वी आर कॉस ऑफ फाई आर प्लस आई आर इंटू एक्स अपॉन वी आर साइन ऑफ फाई आर, साइन ऑफ फाई आर, ठीक है। तो अब हम इसको एक डिनोशन दे देते हैं, सपोज दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल वी आर एंड कॉस ऑफ फाई आर, एंड दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल वी एक्स साइन ऑफ फाई आर। तो यहां पर आपका जो वी आर है या वी एक्स है वो क्या है, पर यूनिट वैल्यूज है, ठीक है। आपका जो वी आर एंड वी एक्स आर दी पर यूनिट वैल्यूज, वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहां पर आपने क्या निकाला, वी आर कॉस फाई आर और वी एक्स साइन फाई आर। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पर यूनिट है, तो हम इसको पर यूनिट की फॉर्म में डिफाइन कर ले। हम इसका जो नोमेनक्लेचर है हम यहाँ पे लिख दें पर यूनिट, ठीक ना, आर पर यूनिट कॉस ऑफ फाई आर प्लस एक्स पर यूनिट साइन ऑफ फाई आर, साइन ऑफ फाई आर। तो यहाँ पे प्लस साइन किसके लिए, यहाँ पर हम इस वोल्टेज रेगुलेशन को प्लस के फॉर्म में या माइनस के फॉर्म में, दोनों ही फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्लस किसके लिए होगा, फॉर द लैगिंग लोड, ठीक है, फॉर लैगिंग लोड, और माइनस किसके लिए होगा, फॉर लीडिंग लोड। अगर हम लीडिंग कंडीशन ले रहे हैं तो माइनस लगाएंगे, और अगर हम लैगिंग कंडीशन ले रहे हैं तो हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे, ठीक है ना। तो यदि मैं बात करूं यहाँ पे कि जीरो वोल्टेज रेगुलेशन मुझे फाइंड आउट करना है, तो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन का क्या कंडीशन होगा, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन हम कहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं, लीडिंग
पावर फैक्टर पे, ठीक है ना। तो अगर मैं एक कंडीशन यहाँ पर फॉर एन एग्जांपल ले लूं कि फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की अगर मैं बात करूं, तो ये कहां पर होगा, एट लीडिंग कंडीशन में होगा ये। तो आपका ये जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा, ये हम किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर पर यूनिट कॉस ऑफ फाई आर माइनस ऑफ, यहां पर हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ एक्स पर यूनिट साइन ऑफ फाई आर, ठीक है ना। तो यहां पर आपका साइन अपॉन कॉस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टेन फाई आर। टेन फाई आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, आर बाई एक्स, आर एक्स पर यूनिट, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने देखा कि जब हम लोगों ने अप्रोक्सीमेट एनालिसिस किया वोल्टेज रेगुलेशन के केस में, जो हमने फेजर डायग्राम था, और जब हम लोगों ने उसको सॉल्व किया था, एक जिस तरीके से हमारा ट्रांसमिशन लाइन है उस तरीके से हम लोगों ने जब उसको सॉल्व करने की कोशिश किया, इम्पिडेंस ट्रायंगल लेके जब हमने आर और एक्स की वैल्यूज रखा इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो जो हमारे कॉम्प्लिकेशंस थे सर्किट में, जो हमारे फॉर्मूलाज जो हमारा निकल के आया सेंडिंग एंड वोल्टेज का, दैट इज कॉम्प्लिकेटेड इन नेचर, ठीक है ना। लेकिन जब हमने उसी का अप्रोक्सीमेट एनालिसिस किया है, तो आप देखिए कि ये फॉर्मूला आपका कितना आसान हो गया। यहाँ ये आप कहीं पर भी आप इम्प्लीमेंट करना आपके लिए बहुत ही आसान है। कोई भी कंडीशन आप ले लीजिए, जीरो ले लीजिए, मैक्सिमम ले लीजिए, आप कोई भी कंडीशन पे अगर आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे, सो दिस इज वेरी सिंपल। तो अप्रोक्सीमेट एनालिसिस किया ही इसलिए गया है ताकि हम इसको बहुत इजी वे में हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाए, ठीक है।